अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वकील रहमान। सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 2 कंपनियों को गैर कानूनी करार देकर उनके खिलाफ तहकीकात का आगाज़ कर दिया है और अवाम को भी मुतनब्बा किया है कि इन कंपनियों में इन्वेस्टमेंट नहीं की जाए। इन कंपनियों की मज़ीद तफ़सीलात में जाने से पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये कोई पहली कंपनियाँ नहीं है जिनको सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इल्लीगल करार दिया है, बल्कि ऐसे कई कंपनियां हैं जिनके ख़िलाफ़ इंक्वायरी हो रही है और कई कंपनियां ऐसी हैं जिनके ख़िलाफ़ अदालतों में भी केसेस ज़ेर समाअत हैं। जबकि कई कंपनियां ऐसी भी हैं जो अभी भी इस तरह की इल्लीगल एक्टिविटीज़ में मुलव्वस हैं, लेकिन ACCP के रेडार पर नहीं आ सकी। अब आते हैं उन कंपनियों की तरफ जिनको ACCP ने इल्लीगल करार देकर उनके खिलाफ इंक्वायरी शुरू की है। इन कंपनियों में एक कंपनी इंटरनेशनल बिजनेस सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड और दूसरी कंपनी टॉप नॉच वर्ल्ड टेक्नोलॉजी है। ACCP की जानिब से इन कंपनियों के हवाले से एक स्टेटमेंट जारी की गई है जिसमें कहा गया है कि ये कंपनियां गैर कानूनी तौर पर स्कीमें चला रही हैं और आवाम को मुनाफे का लालच देकर गैर कानूनी तौर पर रकम बटोर रही है। इन कंपनी के पास सरमायाकारी स्कीम चलाने का कोई भी लाइसेंस नहीं और ACCP की तरफ से जो रजिस्ट्रेशन की जाती है उसका हरगज़ ये मतलब नहीं कि उसको इन्वेस्टमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाए। ACCP की जानिब से मज़ीद ये भी कहा गया है कि कंपनीज़ एक्ट 2017 की आर्टिकल सेक्शन 301 के मुताबिक आवाम से रकूम वसूल करना, चाहे वो पिरामिड पोंजी स्कीम हो या किसी मल्टी लेवल मार्केटिंग के तरीके से हो, ये इल्लीगल है। यहाँ मैं ये एक वजाहत कर दूँ कि पिरामिड या पोंजी स्कीम दरअसल जिस तरह डबल शाह या मुजारबत स्कैंडल हुए थे, उसी के अंदाज़ की स्कीम है जिसमें नए इन्वेस्टमेंट से पैसे इकट्ठे करके पुराने जो इन्वेस्टर होते हैं उनको मुनाफा दिया जाता है और ये सिलसिला उस वक्त तक चलता है जब तक नए इन्वेस्टमेंट रुक जाती है। जब नए इन्वेस्टमेंट रुक जाती है तो पुराने लोग फंस जाते हैं और नए भी फंस जाते हैं और बीच में जो ये गेम रचाने वाले हैं वो बोरिया बिस्तर लपेट कर वो पैसों समेत गायब हो जाते हैं। ACCP की जानिब से जिन कंपनियों को इल्लीगल करार दिया गया है, इस हवाले से समा मनी ने कुछ तहकीकात की जो आपके सामने रखते हैं। इनमें पहली कंपनी जो इंटरनेशनल बिजनेस सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड है, ये ऑफ़र करती है कस्टमर्स को, जो इन्वेस्टर है, कि 20% सालाना मुनाफा दिया जाएगा, लेकिन उनकी साथ शर्त ये भी है कि 2 साल तक आप अपनी इन्वेस्टमेंट नहीं निकाल सकते हैं। और एक और भी जो है ये बात करते हैं बैंक गारंटी की। तीनों चीज़ें ऐसी हैं जिन पर बात हो सकती है। एक तो बैंक गारंटी की जो है ये शर्त किसी तौर पर भी जो है वो एक लोगों को धोखा देने के अलावा कुछ नहीं, क्योंकि बैंक की अपनी पोजीशन ये है कि कानूनी तौर पर बैंक में रखी हुई 5 लाख रुपए से ज़्यादा की रकम की बैंक गारंटी नहीं देता। मतलब अगर आप बैंक के पास 20 लाख रुपए रखवाते हैं और किसी वजह से बैंक नुकसान या बैंक को कोई हादसा होता है तो उसमें आपके रखे हुए सिर्फ 5 लाख रुपए महफूज होते हैं, बाकी जो है वो उसकी ज़िम्मेदार नहीं होती। और इसी तरह जो बात की जाती है इन्वेस्टमेंट की, इनका एक दावा है कि मुख्तलिफ कंपनियों के लिए ये एक ब्रिज का किरदार अदा करते हैं और ये उनके लिए इन्वेस्टमेंट इकट्ठा करते हैं। तो इस कंपनी का दावा भी इसलिए गैर कानूनी है क्योंकि बुनियादी तौर पर पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट कराने के दो तीन तरीके हैं, उसमें ये तरीका कहीं भी शामिल नहीं। अगर किसी कंपनी को इन्वेस्टमेंट करानी है, इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो वो स्टॉक एक्सचेंज के ज़रिए से इन्वेस्टमेंट इकट्ठी कर सकती है या बैंक से कर्ज लग सकती है। लेकिन इसके अलावा कोई कंपनी ऐसी ये दावा नहीं कर सकती कि मैं लोगों के लिए इन्वेस्टमेंट की एक सहूलत फराम करता हूँ और ये लोगों के लिए जो है मैं एक ब्रिज का किरदार अदा कर रहा हूँ या एक प्लेटफॉर्म फराम कर रहा हूँ। ये कानूनी तौर पर इसकी कोई इजाज़त नहीं है। अब आते हैं दूसरी कंपनी जो ACCP ने गैर कानूनी करार दी है, उसका नाम है टॉप नॉच वर्ल्ड टेक्नोलॉजी। इस कंपनी के हवाले से हमने मालूमात इकट्ठी की। बुनियादी तौर पर ये 3 किस्म के ऑफ़र देते हैं। एक ऑफ़र इनका ये वाटर शॉप का है, जिसमें ये वाटर प्लांट लगाने की ऑफ़र करते हैं कि आप वाटर प्लांट आपको लगा के देंगे और पूरे सप्लाई का सेटअप बना के देंगे, जिसकी वैसे तो मालियत 20-25 लाख रुपए बनती है, लेकिन ये सब कुछ हम आपको 15 लाख रुपए में करके देंगे। इसी तरह एक और इनका पैकेज है जिसमें ये जो अपनी कंपनी है उसका फ्रेंचाइज खोलने का ऑफ़र देते हैं कि हम आपको 25 लाख रुपए में ये फ्रेंचाइज खोल के देंगे। और सबसे दिलचस्प जो है इनका तीसरा ऑफ़र है जिसमें कहते हैं कि अगर आप कुछ नहीं करना चाहते हैं तो इसके लिए भी इसका भी हमारे पास हल है कि आप हमारे पास पैसे जमा कराएं और हम ही आपके लिए कारोबार करेंगे और आपको मुनाफा देंगे। जो मुनाफे की शरह ये बताते हैं वो बहुत ज़्यादा है।
جس کا مطلب کوئی تصور نہیں کر سکتا۔ کم از کم 20,000 روپے سے ان کی انویسٹمنٹ شروع ہوتی ہے کہ اگر 20,000 روپے آپ ان کے پاس انویسٹمنٹ کراتے ہیں تو ماہانہ یہ 2,000 روپے آپ کو منافع آفر کرتے ہیں۔ اسی طرح 10 لاکھ پر یہ 10% منافع آفر کرتے ہیں، یعنی 10 لاکھ کے اوپر 1 لاکھ روپے ماہانہ منافع، جو سالانہ 10 لاکھ کے اوپر 120% یعنی 12 لاکھ روپے بنتے ہیں، جو پریکٹیکلی کسی طور پر بھی ممکن نہیں۔ جو ٹاپ نوچ کمپنی ہے، ان کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم واٹر پلانٹ کا کام کرتے تھے، پہلے ہم جو ہے باہر سے پلانٹ منگاتے تھے اور اب ہم نے پاکستان کے اندر ہی پلانٹ بنانے اور اس کے جو ایسیسریز ہیں یہ بنانے شروع کر دیے، اور ان کا دعویٰ ہے کہ ہم لاہور میں جو فیروز پور روڈ ہے اس پر اپنے جو ہے ہم اپنے پلانٹ لگا رہے ہیں، اور یہ اس لیے ہمیں جو ہے بہت زیادہ اس سیکٹر میں آگے بڑھ رہے ہیں، ہمیں انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے اور ہم جو ہے اس لیے لوگوں سے انویسٹمنٹ لے رہے ہیں۔ بہرحال یہ وہ کمپنی ہے جس کو بھی غیر قانونی قرار دی گئی ہے، اور یہ ان سے لوگوں کو ACCP نے واضح طور پر لوگوں کو ان کمپنیوں سے باز رہنے کی وارننگ دی ہے کہ ان سے باز رہا جائے۔ حیرت انگیز طور پر جب ACCP کی جانب سے یہ سٹیٹمنٹ سامنے آئی تو اس کے بعد ان کمپنیوں کے سوشل میڈیا پر جو پیجز ہیں اور ان کے نمائندے ہیں ان سے ہم نے رابطے کی کوشش کی، ان سے بات کی، لیکن نہ صرف انہوں نے جواب دیا بلکہ وہ پوری اعتماد کے ساتھ ہمیں پوری ڈیٹیل بھی پرووائڈ کرتے رہے، اور جس سے ان کو ایسا رہا تھا کہ ان کو ACCP کے کسی بھی اس قسم کی کارروائی کا علم ہی نہیں ہے۔ یہ کمپنیاں ہوں یا اس سے پہلے فراڈ کمپنیاں ہوں یا آگے اس وقت مارکیٹ میں اور بھی اس طرح کی کمپنیاں ہوں، اس حوالے سے ایک آخری بات آپ سے یہ کرنی ہے کہ آپ کوئی بھی کاروبار کریں، کوئی بھی روزگار کریں، اس کے لیے پوری تسلی کریں، اپنی پوری معلومات لیں، اس کی قانونی حیثیت کو چیک کریں، ACCP کے لسٹ کو چیک کریں کہ کہیں وہ کمپنی اس لسٹ میں تو شامل نہیں جس سے انویسٹمنٹ سے منع کیا گیا ہے یا اس سے روکا گیا ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی دیکھیں کہ جو کمپنی آپ کو جو معلومات یا جو بھی معلومات یا دعوے یا ان کے جو کلیم ہیں وہ جو آپ کو اس کے سامنے پیش کر رہے ہیں، کیا وہ حقیقی ہے، کیا وہ آن دا گراؤنڈ بھی وہ ساری چیزیں ہیں یا نہیں ہیں۔ یہ ساری جو ہے تحقیقات اور یہ ساری معلومات کرنے کے بعد ہی آپ کو اپنے روزگار اور کاروبار کے حوالے سے کوئی بھی فیصلہ کرنا چاہیے۔ تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔